6 अप्रैल को रामनवमी है, लेकिन वेस्ट बंगाल के 14 जिले पूरी तरह से तनाव में हैं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी की सरकार के माथे पर बल है, जिसकी वजह से बंगाल के पुलिस वालों की छुट्टियां 9 अप्रैल तक रद्द कर दी गई। हालात को देखते हुए इन जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात किया गया। दरअसल रामनवमी के दिन जुलूस निकालने को लेकर पक्ष विपक्ष में ठन गई, क्योंकि एक तरफ बंगाल में रामनवमी पर जुलूस निकालने को लेकर बीजेपी, वीएचपी और आरएसएस ने 2000 रैलियां निकालने की ठानी है, वहीं दूसरी तरफ ममता सरकार तो शरद ऋतु वाली रामनवमी को ही मानती है। रामनवमी को लेकर दिए गए बयान ने इस मामले को और भी बड़ा बना दिया। ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा, ये आगे जानेंगे, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले में ममता बनर्जी को तगड़ा झटका दिया। दरअसल हावड़ा में जुलूस निकालने के मामले में रोक और आनाकानी पुलिस की दबिश को देखते हुए हिंदू पक्ष कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख करता नजर आया, जहां से हिंदुओं के पक्ष में अब फैसला आया, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष को सशर्त जुलूस निकालने की इजाजत दे दी। इसके साथ ही जुलूस निकालने का रूट भी तय कर दिया गया। इतना ही नहीं, कोलकाता हाई कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए कि रामनवमी के जुलूस में किसी भी तरह का हथियार नहीं आएगा। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने हावड़ा पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि गंभीरता से जुलूस की निगरानी रखें। कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले से पहले बंगाल के 14 जिले को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, जिसकी वजह ये भी है कि 2 दिन पहले ही कुछ जिलों में हिंसा हुई, जिसकी वजह से तनाव भी बना हुआ है। इस बारे में साउथ बंगाल के एडीजीपी ने बताया कि उनको इस बात का इनपुट मिला कि रामनवमी की आड़ में अशांति फैलाने की साजिश है। ऐसे में बेहद सतर्कता बरती जाएगी। अब आते हैं उस सवाल पर, आखिर ममता बनर्जी ने रामनवमी को लेकर कहा क्या था, जिसको लेकर हिंदू संगठनों में रोष है। ममता ने कहा कि हम इस बात को जानते हैं कि रावण को मारने के लिए देवी दुर्गा से आशीर्वाद लेने के लिए शरद ऋतु में पूजा की गई। हमारी दुर्गा पूजा तो उसी समय होती है। ये भगवान राम की तरफ से देवी दुर्गा की पूजा को ध्यान में की जाती है। तो क्या वो रामनवमी नहीं थी? ममता बनर्जी ने ये चेतावनी दे डाली कि रामनवमी के मौके पर शांति भंग करने या फिर दंगे जैसी स्थिति पैदा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या चैत्र की रामनवमी वेस्ट बंगाल में पहली बार हो रही है? रामनवमी के वक्त अशांति फैलाने वालों को सजा देने की बात तो ठीक है, लेकिन क्या ममता बनर्जी को चैत्र रामनवमी के बारे में कुछ नहीं मालूम, या फिर उन पर पूजा पाठ नहीं करने देने का आरोप जो लगता है वो सही है? उनका ये बयान उसी का एक हिस्सा तो नहीं। शायद यही वजह है कि रामनवमी को लेकर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी सरकार बनाम बीजेपी की सियासी लड़ाई ठन गई। हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को झटका देते हुए शर्त रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाजत दी है। फिर भी सुरक्षा के लिहाज से पुलिस वालों की पैनी नजर जरूर होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। मामले पर हमारी नजर है, जैसे ही कोई बड़ा अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।